इस साल उगा दिया अगले साल में उगाएंगे, ऐसे काम नहीं चल पाएगा देश का। ये नहीं कि हमने उगा के रख दिए, कीड़े खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, भी करते फिर भी गरीब लोगों तक ये खाना जा नहीं रहा है। लास्ट टाइम में क्या करते हैं, चीजों को स्टोर कर देते हैं। अरहर उगा लो, गेहूं उगा लो, चावल उगा लो, नहीं सरसों की भी खेती ठंडी होती है, ठीक है। तो ये सब तुम याद कर लेना। इसके अंदर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उसको क्रम कहते हैं। उसमें ग्रिप होता है, ग्रिप के बाद यहाँ पे आपका बीम होता है। बीम पहले के जमाने में तो हाथ से ही करते थे, ठीक है। आज भी कर रहे हैं तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, आगे करते रहेंगे पूरे साल भर जब तक पौधा उगेगा। ऐसा कुछ भी तो देखा होगा कहीं पर स्प्रिंकलर वाला, ये सब मैनेजमेंट में है। प्रोडक्शन मतलब मैनेजमेंट भी हमारा खत्म होता है। इसके लिए अलग से नाम दे रखे हैं, इस एग्रीकल्चर एक अलग से नाम दे रखे हैं, उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। उसके अंदर जो लिवर ऑयल होता है वो विटामिन डी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। साइंस के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चाहे तो सीएम श्री वाले बच्चे देख सकते हैं, साथ ही साथ जो इस बार क्लास 8th में गए हैं बच्चे वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। होता है हिंदी में क्रॉप का मतलब होता है फसल, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना। ये होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि फसल होती क्या है, उसको बनाते कैसे और उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में जो क्रॉप होता है डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, कैसे लोगों में बांटा जाता है। तो इसके लिए 3 मेजर चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब जो फसल तुम उगा रहे हो वो रेगुलर उगना चाहिए। ये नहीं पैसा मतलब इस साल उगा दिया अगले साल में उगाएंगे, ऐसे काम नहीं चल पाएगा देश का। तो इसीलिए हमें पहले उसको रेगुलर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन प्रॉपर मैनेजमेंट, ये नहीं कि हमने उगा के रख दिए, कीड़े खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें केसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट करना सबसे ज्यादा नेसेसरी बन जाता है। नेक्स्ट, हमने मैनेज भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, फिर भी गरीब लोगों तक ये खाना जा नहीं रहा है, तो हमें वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि हर दुकान पे हर तरीके के अनाज मिल सके, हर तरीके के फसल मिल सके, ये होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है 3 मेजर चरण, जिसकी वजह से क्रॉप हमारी इंडिया में हर जगह सही से डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बंटता है, समझ में आया। 10,000 साल BCE, अभी से नहीं, बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी जब जीसस क्रिस्ट पैदा हुए थे उनके जन्म से 10,000 साल पहले की बात है। इंसानों ने फसल उगाना सीख लिए थे। अब उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया, किस तरीके से उसको प्रोड्यूस करा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला सवाल ये है कि क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या है बोले तो फसल क्या है। प्रिपरेशन कैसे होता है। प्रिपरेशन के लिए 7 स्टेप लगते हैं। फसल कैसे उगाते हैं, सबसे पहले हल चलाते हैं, पहले ये हल चलवाते हैं। हल चलवाने के बाद क्या करते हैं, सीधा जो उनके पास बीज रहता था, बीज बो देते थे, बीज, ठीक है। बीज को बोने के बाद वो खाद डालेंगे, क्या डालेंगे, खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद अब क्या करेंगे, खाद डालने के बाद वो पानी देंगे, क्या देंगे, पानी, समझ में आया। पानी के बाद यहाँ पे खरपतवार को काटते हैं। खरपतवार यानी वीड्स, ठीक है। वीड्स को ये काट देते हैं। खरपतवार के बाद कटाई करते हैं, ठीक है। और कटाई करने के लास्ट टाइम के में क्या करते हैं, चीजों को स्टोर कर देते हैं। जो बनकर आया उसको स्टोर कर देंगे। कितने स्टेप हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। सबसे पहले हम क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप वो प्लांट्स जो सेम हो और लार्ज स्केल पे हो। तुम प्लांट्स उगा रहे हो इतनी बड़ी जमीन पे, समझ में आया, इतने बड़ी जमीन पे प्लांट्स उगा रहे हो। प्लांट्स यानी ढेर सारे प्लांट। इतना प्लांट उगाए, कंडीशन 2 रहनी चाहिए। पहली कंडीशन कि एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे तुम उगा रहे हो वो एरिया बड़ा होना चाहिए। होता है पहला तो लार्ज स्केल। दूसरा चीज, यहाँ पे ये नहीं कि अरहर उगा लो, गेहूं उगा लो, चावल उगा लो, नहीं, सबके सब सेम होने चाहिए, समझ में आया। क्रॉप्स के टाइप में तो 2 टाइप के यहाँ पे क्रॉप्स होते हैं, पहला खारिफ, दूसरा राबी। खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। रेनी सीजन यानी बरसात वाले सीजन, बरसात वाले जून से लेकर सितंबर तक उगाया जाता है इसको। राबी वाले विंटर सीजन जो अक्टूबर से मार्च ठंडी के समय में उगाया जाता है ये क्रॉप्स को। अच्छा, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, कौन सा कब उगाया जाता है। तो खारिफ जो होता है उसको ट्रिक है कब बारिश होगी, ठीक है। कैसे खारिफ, बारिश से रेन, ठीक है। विंटर का क्या ट्रिक है, रात ठंडी होती है, ठीक है। तो आर से राबी, ठंडी से विंटर, ठीक है। तो तुम ऐसे इसको याद कर सकते हो। खारिफ क्रॉप में जो एग्जांपल्स होता है, पहला एग्जांपल होता है पैडी यानी जो तुम्हारा धान होता है, धान यानी चावल का खेती। मेज यानी मक्का जिसको तुम भुट्टा बोलते हो। एक तो ये होता है सोयाबीन, जो तुम सोयाबीन खाते हो। ग्राउंडनट्स मूंगफली और कॉटन यानी रुई। इन सब के जो पौधे होते हैं खारिफ में उगाए जाते हैं।
राबी में उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, पहला होता है वीट, वीट यानी गेहूं, ठीक है। तो पहला तो ये होता है। नेक्स्ट उसके बाद पी, पी यानी मटर, मटर की खेती ठंडी में होती है। ग्राम यानी चना, चना की भी खेती ठंडी में। लिंसीड यानी तिल, ठीक है, तिल, तिल का तेल सुने होंगे, वो सब राबी में होते हैं। मस्टर्ड यानी सरसों, सरसों की भी खेती ठंडी में होती है, ठीक है। तो ये सब तुम याद कर लेना। हमने क्रॉप को अच्छे से पढ़ लिया है, अब बात बचता है प्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब अगला सवाल, हमारा क्रॉप तो हमने खत्म कर दिया, अगला सवाल आता है प्रोडक्शन कैसे करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 7 स्टेप होते हैं कि क्रॉप को कैसे उगाया जाए, फसल को कैसे उगाया जाए। तो पहला स्टेप होता है आपका टिलिंग या प्लगिंग। टिलिंग या प्लगिंग का मतलब होता है खेत में जो आपके पास मिट्टी है, उस मिट्टी को आपको उलटना पलटना होता है, ये होता है टिलिंग या प्लगिंग, ठीक है। ऐसा करते किस लिए? पहली चीज, मिट्टी के अंदर काफी लेयर्स होती हैं, काफी लेयर्स होती है। सबसे पतली वाली ऊपर होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमस वाली लेयर, ह्यूमस वाली लेयर, ठीक है। ह्यूमस वाली लेयर मतलब यही पर ही सारे मैन्योर, सारे फर्टिलाइजर ये सब होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर नीचे ना करके मिलाएं तो ये मिलेंगे नहीं। इमेजिन करो जब तुम आटा गूंद रहे होते हो, ये मम्मी जब आटा गूंद रही होती है, तो उस समय जब तुम पानी ऊपर से डालते हो तो नीचे से लाने का क्या कारण रहता है कि सारा आटा ऊपर कर दो, इसीलिए ताकि पानी हर जगह जाके मिल जाए। इसीलिए यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो नीचे नीचे ही रहता है। तो ऊपर से जब हम पौधा लगा रहे होते हैं तो नीचे का न्यूट्रिशन ऊपर मिलाया जाता है, ऐसे कभी घल से मिलाया जाता है, कभी फावड़े से मिलाया जाता है, कैसे भी करके उसको मिलाया जाता है, ऊपर नीचे करा जाता है। दूसरी चीज ये, यहाँ के मिट्टी के अंदर जो केंचुआ पाया जाता है, केंचुआ यानी अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म एक कीड़ा जैसा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मिट्टी को और ज्यादा लूज करता है। कब करता है? जब ये पहले से लूज हुआ, और साथ ही साथ वो उसके अंदर नमी छोड़ता है। केंचुआ जो होता है वो नमी छोड़ता है, बोले तो ह्यूमस छोड़ता है। तीसरी चीज ये हुई कि समझो सीलिंग, जो घर पे फ्लोर होता है, उस फ्लोर पे अगर तुम पौधा उगाओ तो उगेगा नहीं उगेगा। क्या करोगे? जब तक उस सीलिंग को, उस पौधे को, मतलब उस फ्लोर को जब तक तुम तोड़ो ना, तब तक वो पौधा उस पर उगेगा नहीं। तो पहले उस फ्लोर को तोड़ना पड़ेगा, यानी ये जो मिट्टी का जो लेवल है, ये जो तुम्हारा खेत है, इसको तुम्हें हार्ड से सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, हार्ड से सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। इसके अंदर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उसको क्रम कहते हैं, और या तो क्लम्स कहते हैं, ठीक है। दो चीजें नाम से रहते हैं, क्रम्स या क्लम्स। ऐसी चीजें होती है मिट्टियों के अंदर, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ताकि जो हमारा जो प्लांट है, हमारी जो फसल है, हमारा जो पौधा है, वो क्या कर सके, अपना जड़ मिट्टी के अंदर सही से डाल सके। समझ में आया? हमने ये तो जान लिया कि ये किस लिए होते हैं। अब जानना है टिलिंग और प्लगिंग कैसे करते हैं। तो पुराने जमाने में हमारे पास प्लग इस्तेमाल होता था टिलिंग और प्लगिंग करने के लिए। तो ये प्लग होता क्या है? प्लग एक ऐसा तुम औजार जिसकी मदद से हम मिट्टी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, समझ में? यानी टिलिंग और प्लगिंग कर सकते हैं। ये बनता कैसे? ये बनता है सबसे पहले आगे वाले पार्ट से, जिसको बोलते हैं प्लग शेयर, बीच वाले पार्ट जिसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट, और ऊपर वाला पार्ट जो गाय भैंसों के ऊपर, गर्दन के ऊपर रखा जाता है, वो बीम से बनता है। समझ रहे? इसका नाम सिर्फ बीम है, बाकी तो पूरा लकड़ी का होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट बना होता है मेटल का। मेटल का इसलिए क्योंकि यही पार्ट जाता है जमीन के अंदर, खुदेरता है चीजों को, ठीक है। यहाँ तक इसको तो प्लग बोलते हैं, PLOGUGH, ठीक है, इसको प्लग बोलते हैं। आजकल हम होई इस्तेमाल करते हैं। होई यानी कुछ इसी के जैसे है, ठीक है, इसी का ही जैसा है, बस उसको पूरा मेटल से बना दिया गया, ठीक है। इसका जो फोटो है यहाँ पे मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आराम से देख लो। उसमें ग्रिप होता है, ग्रिप के बाद यहाँ पे आपका बीम होता है, बीम के बाद यहाँ पे हैंडल होता है, हैंडल के बाद नीचे बेंड प्लेट, और यहाँ पे पतला सा रॉड जाते हुए दिखेगा। समझ में आया? ये होता है आपका हॉय। समझ में आया? ये हॉय आजकल के जमाने में यूज करा जाता है। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े इस 2000 के दशक में, तो यहाँ पे आपका देखने को मिलता है लोग ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर यानी आजकल का कल्टीवेटर बोलो तो क्या बोलते हैं इसको? कल्टीवेटर। पहला तो होए और ये तीसरा है कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर वो ट्रैक्टर समझ सकते हो जो जुताई करता है, ठीक है, जो जुताई करता है, प्लगिंग करता है। तो जुताई करता है, इससे क्या फायदा होता है? पहला फायदा ये होता है कि पहले जो 10-10 लोग काम करते थे, अब वो 10 लोगों का काम एक ट्रैक्टर संभाल ले रहा है। तो ये जो कल्टीवेटर है आपका, इस कल्टीवेटर से आपका टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है। टाइम मतलब समय, लेबर मतलब लोग, कम लोग में काम हो जाता है, और साथ ही साथ टाइम भी इसमें बच जाता है। ये टिलिंग और प्लगिंग कर दिए। अब आता है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज का बोना, ठीक है। बीज का बोना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, और ये इम्पोर्टेंट काम जो होता है ये बीज का सिलेक्शन के हिसाब से होता है। जैसे तुमको सेलेक्ट नहीं करा जाता CMC के लिए, वैसे ही बीज को भी सेलेक्ट करा जाता है। तो बीज सेलेक्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? बीज सेलेक्ट करने के लिए हम पहले एक पानी का बाल्टी लेंगे, उस पानी के बाल्टी के अंदर पानी भरे रहेगा, उसके अंदर हम बीज डालेंगे, ठीक है, बीज डालेंगे। इससे होगा क्या? कुछ बीज ऐसे होंगे, इसका डालने के बाद कुछ बीज ऐसे होंगे जो नीचे डूब जाएंगे, समझ में? कुछ बीज ऐसे होंगे जो ऊपर
तैर रहे होंगे, समझ में आया। नीचे वाले जो बीज होते हैं वो गुड क्वालिटी के होते हैं, गुड क्वालिटी मतलब अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले जो रहते हैं वो बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। एक एक बातों को मेरे सुनते चले जाना, नहीं तो पेपर में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। बैड क्वालिटी है क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा रहती है। मतलब खुद ही सोचो, तुम होली का समय अभी चल ही रहा था, एक बलून लो, बलून के अंदर क्या है, पानी भर लो, पानी भर के किसी को फेंक के मारने जा रहे हो तो कौन सा बलून अच्छा होगा? जो पानी के अंदर डूब जाए या पानी के ऊपर तैरते रहे। पानी के ऊपर तैरने वाला खराब होगा, उतनी जल्दी फूटेगा नहीं, लेकिन पानी के अंदर वाला ज्यादा पानी होगा उसके अंदर जल्दी फूटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में जो है, जो ऊपर तैर रहा है उसके अंदर हवा है, हवा है तो वो जो बलून है वो सही से फूटेगा नहीं। सेम यही चीज यहाँ पे जो हवा है, ट्रैप रहता है अंदर के अंदर, वो बीज को खराब कर देता है। इस वजह से हम ऊपर वाला जो तैरने वाला होता है उस बीज को नहीं लेते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग सीड, फ्लोटिंग सीड, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, और इसको बोलते हैं सिंक सीड, सिंक, ठीक है। SINK। कि बीज को कैसे बोलते, बीज को कैसे बोलते? तो पहले के जमाने में तो हाथ से ही करते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल टूल, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टूल, जो तुम्हारे NCERT में दे रखा है। ट्रेडिशनल टूल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्रेडिशनल टूल का मतलब यहाँ पे तुम समझ सकते हो, एक ऐसे पतली सी पाइप है, उसके ऊपर एक फनल लगा है। फनल यानी जब तुम तेल लेने जाते दुकान पे तो फनल नहीं होता, एक छोटा सा कटोरी जैसा नीचे से पाइप निकले, तो वो फनल यहाँ पे लगाते हैं, छोटा सा पाइप रहता है, इसके अंदर ये बीज डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं। अब ये बीज एक एक करके हर जमीन पे जाते रहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पूरा खेत है तो धीरे धीरे करके जाते रहते हैं। अब इसको आगे कौन लेकर जाएगा? का जो बीम आता है उस बीम को हम एक जानवर के ऊपर लगा देंगे और वही जानवर आगे उसको घसीटता ले चला जाएगा और सीड 1 बाय 1 गिरते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिशनल टूल। आजकल क्या हो गया है, आजकल के जमाने में सीड ड्रिल नाम का चीज आ गया। सीड ड्रिल वही ट्रैक्टर का, वही समझो, ट्रैक्टर के पीछे लगा दोगे सीड ड्रिल बन जाएगा। देख लो फोटो यहाँ पे। तो सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल का फायदा क्या है? पहला फायदा ये होता है कि वो यूनिफॉर्म तरीके से बीज को बोता है, उसको मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन यानी हम बीज बो देते थे पहले और उसको बर्ड यानी चिड़िया लोग आके उसको खा के चले जाते थे, समझना। तो हम इस सीड ड्रिल ने क्या काम करा, सीड बोने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी डालते हुए चला गया। मतलब मशीन कुछ ऐसी बना रखी है कि बीज भी डालते गए, मिट्टी के ऊपर डालते गए, यानी अब जितने भी पक्षी उक्षी हैं वो बीज को खाएंगे नहीं। प्रोटेक्शन हो गया। नेक्स्ट, टाइम बचाता है। जैसे ट्रैक्टर टाइम बचा रहा था अपना कल्टीवेटर, वैसे ही ये भी टाइम बचाता है और साथ ही साथ लेबर भी बचाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कैसे करता है ये? यूनिफॉर्म मतलब डिस्टेंस भी सेम रहना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा खेत मान लो, इस खेत में अगर एक बीज यहाँ बोया, दूसरा बीज यहाँ बोया, तीसरा बीज यहाँ बोना है। ये नहीं तीसरा बीज ले जाके यहाँ बोना है, गलत है। तीसरा बीज ले जाके यहाँ बोना है, समझ में, यहाँ। तो ये होता है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। अगर समझो ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर एक बीज यहाँ पे बोरा है, एक बीज यहाँ पे बोरा है, एक बीज यहाँ पे बोरा है, ये काम ये नहीं करता। ये क्या करता है, ये हर बीज को सेम डेप्थ पे यानी सेम गहराई पे ही बोने का काम करता है। पहली चीजें समझ गए। दो चीजें होती है जिसको जैसे यूनिफॉर्म बनाते हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, पहले तो सनलाइट मिलेगी, उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी इसके नीचे जो खाद है, जितना भी फर्टिलाइजर्स है, उन सबको खाने के लिए, उन सबको खाने के लिए सेम डिस्टेंस बनाते हैं। ये नहीं कि ये भी वही खाने के लिए बोल रहा है, ये भी वही खाने के लिए बोल रहा है, ये भी वही खाने के लिए बोल रहा है, सेम दूरी पे। तो थोड़ा थोड़ा गैप बनाना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, वाटर। वाटर यानी पेड़ की जो जड़ होते हैं ना, जड़ आपस में उलझ ना जाए, थोड़ा इसलिए गैप बना जाता है, गैप बना जाता है ताकि वो उलझ ना जाए। और गैप बनेगा तो वाटर बहुत अच्छा सबको मिलेगा, नहीं तो गैप नहीं बनेगा तो उतनी जगह पे जो वाटर है वो भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, मुझे चाहिए। इस वजह से हमको ये यूनिफॉर्म करना पड़ता है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि जो प्लांट्स उसके हेल्दी ग्रोथ कर सकें। समझना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये कैसे सब्सटेंस है, कैसे सामान है, कैसे पदार्थ हैं जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं और प्लांट की अच्छी ग्रोथ, अच्छे विकास के लिए उसको लगाया जाता है, प्लांट के खेत जितने पौधे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैन्योरिंग। मैन्योरिंग यानी खेत में खाद डालना, मैन्योरिंग कहलाता है, सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। तो खेत रहेंगे नहीं, तो अगर हम एक खेत में उगाना पड़े बिना मैन्योर और बिना फर्टिलाइजर डाले तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पहले सीजन वाइज बांटना पड़ेगा। हमने जो खरीफ और रबी पढ़े थे ना, यानी जो ठंडी वाली समय है, विंटर वाली समय में हम यहाँ पे पौधा उगाएंगे, खरीफ वाले समय में हम यहाँ पे पौधा उगाएंगे एक ही जगह पे। यानी तुम्हारा जून से लेके सितंबर तक, जून से लेके सितंबर तक और अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है, ये टाइम्स होते हैं इनके लिए। तो जून से लेके सितंबर तक कौन सा होता है? खरीफ सीजन होता है, यानी रेनी सीजन होता है। उसके अंदर आप क्या उगा सकते हो? धान, धान यानी पैडी, पैडी यानी चावल की खेती इस समय कर सकते हो। इस समय चावल की खेती करने के बाद क्या होगा? कर दिए, करने के बाद जितना भी चावल को न्यूट्रिशन चाहिए होगा ले लेगा। उसके बाद अक्टूबर के समय में आप उगाओ गेहूं,
गेहूँ क्या किसी भी उगाएंगे आप तो बोलोगे न्यूट्रिशन तो चला गया, गेहूँ कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। बात ये थी कि जो न्यूट्रिशन चावल को लेना था वो चावल ने ले लिया, अब गेहूं वाले न्यूट्रिशन वहाँ बचा हुआ है, तो गेहूं का न्यूट्रिशन गेहूं ही लेगा जो अक्टूबर से मार्च तक आप बो सकते हो। तो यहाँ पे आप बिना मैन्योर और बिना फर्टिलाइजर डाले भी अपना क्रॉप रोटेशन करवा सकते हो। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है क्रॉप यानी फसल का रोटेट करवाना, पहले गेहूं धान फिर गेहूं फिर धान फिर गेहूं फिर धान फिर गेहूं, रोटेट करना है। पहले धान से गेहूं का, गेहूं से धान गए, फिर धान से गेहूं आए, गेहूं से धान, ऐसे कर करके हम क्रॉप को रोटेट करते चले जा रहे हैं। समझ में आया? तो डिस्कस करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस। मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल यानी आप इसको अपने घर पे बना सकते हो, अपने गार्डन में भी बना सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल यानी ये कैसा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसको तुम आगे पढ़ोगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है। अभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलो इसको, ये मैन मेड होता है यानी इंसानों द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है। समझ में आया? ये आर्टिफिशियल या नेचुरल। नेक्स्ट, मैन्योर में ह्यूमस होता है, फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता। मतलब मैन्योर में ह्यूमस होने का मतलब यह है कि वो पानी की नमी खूब ज़्यादा रखे रहता है, नमी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फर्टिलाइजर में वैसा ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। मैन्योर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, मतलब जितना बड़ा चीज दिखता है ना मैन्योर, जितना बड़ा खाद, जितना ज़्यादा खाद जगह घेरता है उसमें कम न्यूट्रिशन होता है। उतना ही अगर हम क्या ले लें, फर्टिलाइजर ले लें तो उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मोर न्यूट्रिशन होते हैं। उसके बाद मैन्योर को कैटल डंग यानी गाय के गोबर से या कोई भी ऐसी कैटल के डंग से बनाते हैं, या प्लांट का रेसिडू यानी जैसे कोई प्लांट है वो खत्म हो गया या पत्ते जो है वो झड़ गए प्लांट के, उनसे भी हम मैन्योर यानी खाद को बनाते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर जो होता है, फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स हैं, ये बना बनाया आता है। ये होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश और एनपीके, ये नाम है, ठीक है, फर्टिलाइजर के नाम है। समझ में आया? जैसे तुम्हारे घर में अलग अलग ब्रांड के नाम आते हैं ना, वैसे ये भी एक तरीके से तुम बोल सकते हो नाम है केमिकल्स के। समझ में? सारे केमिकल्स ही हैं, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है तुम केमिकल ही समझना। क्लियर? ये होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस। तो अब आता है हमारे पास मैन्योर और फर्टिलाइजर भी हमने करके बैठ गए, मैन्योर भी डाल दिए, खाद भी डाल दी, फर्टिलाइजर भी डाल दिए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, ठीक है। तो पहली चीज तो पानी का सप्लाई करना होता है, पौधों को पानी देना होता है। दूसरी चीज इरिगेशन हमें रेगुलर इंटरवल में करना होता है ना, मतलब आज भी कर रहे हैं तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, आगे करते रहेंगे पूरे साल भर जब तक पौधा उगेगा। तो ये हमेशा रेगुलर इंटरवल में रहता है। अब वो चाहे बारिश करे चाहे हम दें। समझ में आया? तो होता है रेगुलर इंटरवल। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन का मतलब ये होता है कि इरिगेशन पानी का जो सिंचाई होता है, पौधों का जो सिंचाई होता है वो कहाँ से करें। तो पौधों का जो सिंचाई होता है पहला होता है नदियों से, नदियों के बाद आपका तालाबों से, कुएं से, झील से, डैम से। डैम जानते हो? डैम यानी जो नदियों के ऊपर एक बड़ा सा दीवार जैसा खड़ा कर दिया जाता है उसको बोलते हैं डैम। कैनाल यानी जो पतले पतले आते हैं गांव के अंदर, तुम देखे होगे, नहीं देखे होगे तो बता देता हूँ। कैनाल एक जैसे नदी है, इस नदी में से पतला से नाली जैसा गया है, उसको बोलते हैं कैनाल, ठीक है। तो इरिगेशन हमने देख लिया कि इरिगेशन होता कैसे। अब इरिगेशन में ये देखना है कि इरिगेशन के ट्रेडिशनल वेज कैसे। तो ट्रेडिशनल वेज में पहला आता है मोट, ठीक है। मोट का यहाँ पिक्चर आपको दिख जाएगा। मोट के बाद आपको दिखता है चैन पंप। चैन पंप भी एक तरीका होता है पानी देने का, ढेकली। और चौथा जो होता है वो होता है राहत, ठीक है। ये पहले के तरीके होते थे जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में तुमने ऐसा कुछ वीडियो देखा होगा कहीं पर, स्प्रिंकलर वाला। पौधे जो होते हैं, देखो यहाँ पे स्प्रिंकल जो है हर जगह फैल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने पौधे लग रखे हैं, इस पौधे के ऊपर देखो यहाँ पे एक स्प्रिंकलर गया है। इस स्प्रिंकलर से सारा पानी इधर उधर जा रहा है, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम तुम समझो कि पौधा जो लग रखा है, ये पौधा समझो, ये पौधा समझो, ये पौधा समझो। इस पौधे में हम डायरेक्ट पानी नहीं दे देते हैं, इसके अंदर हम पाइप लगाते हैं। ये से पाइप है, ये से पाइप है, ऐसे पाइप है, और इसको वापस लेकर आ गए। ये पाइप ही है, ये पाइप ही है। और यहाँ पे हमने एक मोटर लगाया, क्या लगाया? मोटर पानी का, ठीक है। यहाँ पानी का मोटर लगाया और इस पानी को हमने पास कर दिया और बूंद बूंद जाके हर पौधे में गिर रहा है, यानी ड्रिप हो रहा है। ड्रिप यानी बूंद बूंद, जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो वैसे इसको पानी दिया जाता है। इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, पौधे को जड़ के डायरेक्ट पानी देने में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वीड्स क्या होते हैं, ठीक है। वीडिसाइड से वीड का रिमूवल करना। सबसे पहले वीड क्या होते हैं? वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट का मतलब ऐसे पौधे जो हमें उगाने ही नहीं, फिर वो उग जा रहे हैं, तो वो जो होते हैं उनको बोलते हैं वीडिसाइड्स, ठीक है। कैसे आते हैं? कहीं से बीज उड़ के आ गए या क्या हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां से वीडिसाइड्स आपके आ जाते हैं। वीड्स आ गए, वीड्स आने के बाद आता है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स होते हैं, वीडिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को रिमूव करते हैं, जो वीड्स को रिमूव करेंगे। वीड्स यानी तुम समझते हो ना, ये वाले पौधे जो हमको जरूरत ही नहीं है,
उनको रिमूव करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होता है। केमिकल का नाम क्या है? 2,4-D 2,4-D ये होता है केमिकल का नाम। और पहले के जमाने में सिकल्स का इस्तेमाल करते थे। सिकल्स यानी ये जैसे रहता था एक, जैसे पौधे को काटा जाता है, वही चीज हम वीड्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2,4-D अभी का केमिकल है, जिसकी वजह से हम वीड्स को रिमूव कर पा रहे हैं। और इसको यूज करते समय में सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। मास्क लगाना पड़ता है और भी काफी सारी चीजें तब जाके हमें एबीडिसाइड्स लगाने पड़ते, देने पड़ते हैं। समझ में आया? इसके बाद आता है आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई। पहली कटाई किससे करी जाती है? कटाई जो होती है वो सिकल से करी जाती है। सिकल यानी जो हसिया आपने देखे थे अभी, सिकल से काटने के बाद थ्रेशर नाम की मशीन होता है। उस थ्रेशर के उसके जो सीड होते हैं, सीड एंड शाफ्ट, सीड एंड शाफ्ट। सीड एंड शाफ्ट का मतलब सीड यानी बीज या जितना भी आपका पौधा है, जो भी है, प्लांट, इसको हम सेपरेट कर देते हैं उसके शाफ्ट यानी जो भूसा रहता है उससे अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रेशर का। ठीक है। आजकल क्या यूज होता है? आजकल कंबाइन यूज होता है। कंबाइन एक ऐसा तुम मशीन बोलो जो एक साथ कटाई भी कर देता है और क्या कर देता है? आपका थ्रेशिंग भी कर देता है, सीड और शाफ्ट को भी अलग कर देता है। इससे पहले हम ये देखिए सीड और शाफ्ट को अलग कैसे करें। हमने तो अलग कर तो दिए, बट अभी भी वो मिक्स फॉर्म में, अलग कर दिए बट अभी भी मिक्स फॉर्म में, तो वहां पे विनोविंग इस्तेमाल करते हैं। विनोविंग मतलब यहाँ से आपने पंखा लगाया, यहाँ से आपने पंखा लगाया, इस पंखे से सामने हवा जाएगी और यहाँ से आप सारा बीज नीचे गिरा रहे हो। बीज नीचे गिर रहा है और जो भूसे होते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, तो भूसे उड़ के आगे चलने में बीज तुम्हारे नीचे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं। और हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं। जब ऐसे कटाई हो जाती है तो हम फेस्टिवल मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो साल भर मेहनत करा है, उस साल भर मेहनत करने के बाद एक मनोरंजन करते, सेलिब्रेशन मनाते हैं, देखो हमारा पौधा उग गया है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? पहला मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, ये सारे यहाँ पे मनाए जाते हैं। समझ में आया? स्टोरेज इसलिए करना है ताकि कोई भी बैक्टीरिया आके आपके पौधे को खराब न कर पाए, या कोई भी चूहा या कोई भी जानवर आके आपके पौधों को खराब ना कर पाए। पुराने जमाने में क्या इस्तेमाल करते थे? नीम की पत्ती। ठीक है। स्टोरेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? नीम की पत्ती। नीम की पत्ती से काम बन जाता तो ठीक रहता था। आजकल क्या होता है? काफी सारी चीजें इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज ये लगता क्यों? इतने सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर यानी बीज रखे रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर पानी से देखने को मिल जाएगा। छो के ऐसा लगेगा पानी भी हुआ होता है एक टाइप पे। तो वो जो रहता है वो मॉइस्चर रहता है। समझ में आया? तो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर पेस्ट लगते हैं, कीटाणु लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं। आजकल ये पहले कहाँ होते थे यूज? ये यूज होते थे ग्रेन्स में, सॉरी, तो पहले यूज होते थे ये, पहले स्टोर कहाँ करा जाता है? पहले इसका स्टोर करा जाता था ग्रेनरी में। ठीक है। पहले इसका स्टोर ग्रेनरीज में करा जाता था। अब धीरे धीरे इसका स्टोर कहाँ करा जाता है? सिलोज में। सिलोज इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है, या फिर मेटल के बिन में, मतलब लोहे वाले डब्बे में। पहले कहाँ इस्तेमाल करता था? ग्रेनरी में, और दूसरा सेट यानी बोरी में। समझा? बोरी में ये एक ऐसा घर सा बनाए रखते थे, ग्रेनरी नाम का, उसके अंदर ये स्टोर करते थे। समझ में आया? और सिलोज आजकल का सबसे बड़ा स्टोरेज करने वाली जगह है। समझ में आया? वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोरेज में हमने ग्रेनरीज और सिलोज पढ़ा। ये ग्रेनरी, सिलोज, मेटल बीन, सेट, ये सब मैनेजमेंट बना था। प्रोडक्शन खत्म, मैनेजमेंट भी हमारा खत्म होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है किसी चीज का कल्टीवेशन। क्या होता है? हाँ, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर हम क्रॉप का एग्रीकल्चर बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे क्रॉप का एग्रीकल्चर। अगर हम एनिमल का भी एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब एनिमल को शेल्टर दे रहे हैं, एनिमल को पानी दे रहे हैं, एनिमल्स को सारी चीजें सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि वो जैसे ही बड़े हों तो उसके अंदर से जितने भी वूल्स है, जितने भी बाल हैं, उस बाल को हम निकाल के वुलन क्लॉथ में बदल पाए। या देखें तो गाय हुई है, गाय का पालन कर रहे हैं, गाय के अंदर से दूध निकाल रहे हैं, उस दूध को निकालना भी हमारा एनिमल को पालने में जाता है। इसके लिए अलग से नाम दे रखे हैं, इस एग्रीकल्चर एक अलग से नाम दे रखे हैं, उसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री। फिश जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर का जो लिवर पॉड ऑयल होता है वो विटामिन डी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दे रखा है। और यही खत्म होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है।